हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैप फंक्शन। ये क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मैप फंक्शन इज यूज टू इटरेट द लिस्ट और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमको लिस्ट प्रिंट करानी है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस टेक्नोलॉजी या फिर हम वेनिला जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हम क्या करते थे, फॉर लूप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रिएक्ट जेएस में क्या है कि आपको फॉर लूप का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीजें प्रिंट करानी है तो आपको इसके लिए इसके डिफॉल्ट फंक्शन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि है मैप फंक्शन। आप अगर कोई अदर टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने एंगुलर पढ़ा हो, एंगुलर में क्या होता था, हम एनजी फॉर का इस्तेमाल करते थे, तो ये लूपिंग के लिए इस्तेमाल होता था ना। तो उसी तरीके से रिएक्ट जेएस में क्या है, मैप फंक्शन है जो कि लूपिंग के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एरे नेम का, तो उसको हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन की मदद से जो है इटरेट करेंगे। तो याद रहे, मैप फंक्शन जब लिखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास एक और एनोनिमस फंक्शन होता है जो कि होल्ड करता है एलिमेंट और उसके इंडेक्स को। तो आपको अभी ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर लेके चलता हूँ और वहां पर हम क्या करेंगे, स्क्रैच से एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक एरे क्रिएट करेंगे और उसको मैप फंक्शन की मदद से जो है इटरेट करेंगे। तो चलिए आप भी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया और यहाँ पर देखिए ऐप का जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और index.js की फाइल में से उसका जो भी डेटा था वो रिमूव कर दिया, यानी कि इसका इंपोर्ट भी निकाल दिया और यहाँ से उसका सेलेक्टर भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस src पर क्लिक करेंगे राइट और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखता हूं मैं मैप कॉम्प। तो याद रहे आपको सबसे पहला लेटर जो है उसका कैपिटल लिखना है, जो कि मैं बार बार भूल जाता हूं। मैप कॉम्प डॉट jsx। तो आप जेएस भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप jsx लिखें, जो कि रिकमेंडेड भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। तो क्लास कंपोनेंट के लिए मैंने एक न्यू चीज बताई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद में क्लास, और क्लास का नाम मैं जो है सेम रखता हूँ मैप कॉम्प, जो कि हमारी फाइल का नाम भी है, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। फिर हमको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है react डॉट कॉम्पोनेंट से। तो अब ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब जब भी हम स्टेट को यूज करेंगे तो आपको याद रखना है, हमको कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है उसको यूज करना है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर बूटिंग टाइम पर एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में हमारा रेंडर, जो कि आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे डिफरेंट लाइफ साइकिल हो। मगर फिलहाल आप इतना याद रखें, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है हमको स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। और साथ ही में मैंने बताया था कि हमको अगर स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हमको रिएक्ट की लाइब्रेरी से परमिशन लेना पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास होता है सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा सुपर। अब हमको क्या करना है, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, दिस डॉट स्टेट, और इसके अंदर असाइन कर देंगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं मर्न स्टैक। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे MongoDB, फिर लिखेंगे हम एक्सप्रेस JS, फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास React Node.js। तो ये चारों टेक्नोलॉजी को मिलके एक मर्न स्टैक यानी कि फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हैं, जिसके ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। अब आपको याद होगा हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जो कि रेंडर फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंडर। अब इसके अंदर हम क्या कराएंगे, JSX को रिटर्न करेंगे। तो इस रिटर्न के पैरेंथेसिस के अंदर आपको सबसे पहले जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखना पड़ता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है div। इस div के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस एरे को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले h1 लिखता हूँ। तो इस h1 के अंदर मैं क्या करूंगा, इस एरे को प्रिंट कराऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल वे बताता हूँ आपको।
कि अगर हम नॉर्मली जो है इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आउटपुट हमको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर JSX का सिंपल एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट माई स्टेट डॉट, इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर है मर्ज स्टैक, और इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको ऑन भी कर दिया, यानी कि yarn स्टार्ट की मदद से मैंने लोकल होस्ट 3000 पर इसको रन भी कर दिया। तो इसको मैंने सेव किया। अब मैं क्या करूंगा, इस index.js की फाइल में इसको इंपोर्ट करूंगा इस कंपोनेंट को। तो इंपोर्ट के लिए आपको लिखना है इंपोर्ट, और उसके बाद में आपको कोई भी एक सेलेक्टर देना है। कस्टम सेलेक्टर ये हमारा HTML टैग की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैप, या फिर सेम नाम भी रख सकते हैं, मैं सेम ही नाम रखता हूँ, मैप कॉम फ्रॉम, इसका रिलेटिव पाथ हमको देना है मैप कॉम। याद रहे आपको उसका फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखना है। तो ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, इस react.strict mode, या फिर अगर आपके पास स्ट्रिक्ट मोड का ये नहीं भी आ रहा है ना, तो इसको कट कर सकते हैं आप। पर यहाँ पे डिफॉल्ट है, अगर आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिलता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे मैप कॉम और साथ ही में सेल्फ क्लोजिंग टैग, यहाँ पे लिखा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव किया, वापस ब्राउजर पे चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गए। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये इनलाइन आ गया। ये तो लिस्ट नहीं चाहिए थी ना हमको चाहिए एक के बाद एक, क्योंकि अगर हम इन फ्यूचर अगर कोई लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो हमको ये एक के बाद एक नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके नीचे चाहिए ना, MongoDB, फिर एक्सप्रेस, फिर रिएक्ट, फिर Node.js। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है मैप फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन की मदद से जो है इस एरे को इटरेट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर, या फिर मैं फ्रॉम द स्क्रैच आपको बताता हूँ। इसको वापस से कट कर देता हूँ, फिर से लिख के बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस H1 के अंदर हम क्या करेंगे, JSX एक्सप्रेशन की मदद से पहले दिस डॉट स्टेट, यहाँ पे लिखा मैंने स्टेट डॉट हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि मर्ज टैग है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है डॉट और फिर मैप का फंक्शन। अब इस मैप फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है एलिमेंट और इंडेक्स आते हैं, जो कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट, ताकि आपको याद हो जाए। तो एलिमेंट हमको रिटर्न करता है और इंडेक्स। तो यहाँ पे एरो फंक्शन में आपको अब कर्ली ब्रेसेस नहीं देना है, आपको पैरेंथेसिस देना है, और यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर दें तो थोड़ा आपको ब्यूटीफाई भी यहाँ पे नजर आएगा। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, li टैग की मदद से जो है लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा li, और इसके अंदर वापस से हम क्या है JSX एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं ना, तो वापस से हमको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। li में लिखा, इसके अंदर आपको अब सिंपली लिखना है एलिमेंट, और इसको सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे ब्राउजर पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमको इसके जो है लिस्ट मिल चुकी है, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, Node.js। मगर आप राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे कंसोल पे, तो यहाँ पे हमको एक वार्निंग मिल रही है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो यहाँ पर React.js में एक रूल है कि जब भी आप जो है कोई भी चीज को इटरेट करेंगे ना, तो उसके साथ आपको इंडेक्स लिखना जरूरी है, और इंडेक्स के लिए इसने डिफॉल्ट एट्रीब्यूट भी हमको दिया हुआ है। तो देखिए इस li के अंदर हम क्या करेंगे, की लिखेंगे, और इस की के अंदर जो है हम JSX ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंडेक्स। तो जैसे मैं सेव करता हूं तो देखिए ये एरर गायब हो चुका है और हमारा आउटपुट सेम रहेगा। मगर ये रूल है कि आपको इंडेक्स लिखना जरूरी है। आप चाहे तो इस इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर li ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा इसके ऊपर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से नजर आए हमको। इस li के अंदर जो है हम क्या करेंगे, स्पैन ले लेंगे, स्पैन, इस स्पैन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे साथ ही में। इसको सेव करता हूँ और लेके चलता हूँ ब्राउजर पे। तो देखिए एरे का इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर हमको 0 1 2 3 बता रहा है। अगर आपको इंडेक्स चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इंडेक्स +1 और इसको सेव कर ले आप। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैप फंक्शन क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं हम।
उसके अंदर जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको कहाँ पर हमको लिखना चाहिए। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।